Today we start page number 52, chapter number 7, Hindi. Okay. So in a previous lesson video lecture we study कि भाई हिंसा के बारे में पढ़ा था हमने, और जो अपने औजार हथियार बनाए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे कि गांधी जी ने हमें क्या बताया था। डर को दूर करने का एक ही उपाय है, आत्मिक बल को बढ़ाना। ओके, गांधी जी ने हमें सिखाया था कि डर को दूर करने का एक ही उपाय है अपने आत्मिक बल को बढ़ाना और अपने मन में प्रेम शक्ति को जगाना। आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कौन सा बल था कि उस समय सबसे अधिक ताकत अंग्रेजी साम्राज्य से टकरा गए। हम गाते भी हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। ओके, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मीन्स जो प्रेम की शक्ति का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल दिया था गांधी जी ने, उसके बारे में हम ये पढ़ते भी हैं और इसको सिंग भी करते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मीन्स महात्मा गांधी के पास ना कोई ड्रम्स थे, ना कोई तोप थी, और ना ही कोई औजार हथियार, और ना ही कोई बंदूक थी। उन्होंने बिना उसके बिना औजार हथियार और बिना लड़े हमें आज़ादी भी दिला दी। तीर तलवार या ढाल के बिना उस अधनंगे फ़कीर ने, अधनंगे फ़कीर जो वर्ड आया है यहाँ पे, अधनंगे फ़कीर मीन्स वो तन पे पूरा कपड़ा भी नहीं पहनते थे, ना उनके पैरों में चप्पल होती थी और ना ही कोई। आजकल आप लीडर सब देखते हो, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड बहुत सारी लाइन होगी उनके पास लेटेस्ट गाड़ियों की, और A+, Z+, पता नहीं B+ सिक्योरिटी होती है उनके पास, और कई सारे आर्मी ऑफिसर चलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी का। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं आज के आधुनिक युग में। और उस समय महात्मा गांधी के पास कोई भी खास साधन नहीं थे, अधनंगे फ़कीर थे। मीन्स बहुत ज़्यादा कपड़े भी वो नहीं पहनते थे। ने जिस बल पर अंग्रेज साम्राज्य को चुनौती दी वह उनका आत्मिक बल था। इनके अंदर आत्मविश्वास था, आत्मिक बल था। उन्हें डर नहीं था किसी चीज़ का कि भाई मुझे कोई मार देगा। एक अंदर बल था, आत्मिक बल। उनके पास सबसे बड़ा शस्त्र था अहिंसा और सत्याग्रह। उन्होंने भारतवासियों को एक ही मंत्र दिया, डरो मत, अन्याय के सामने झुको मत, और जो सही है न्यायकारी उसके साथ डट कर खड़े रहो। उन्होंने कहा अन्याय के खिलाफ मत झुको। अगर कोई अन्याय करता है तो उसके खिलाफ झुकना नहीं है, आपने साहस ताकत के साथ और एकता के साथ उसको डिफीट करना है, उससे लड़ना है, उसके साथ डटकर खड़े रहो। गांधी जी ने किस अंग्रेज अधिकारी को पर गोली नहीं चलाई? उन्होंने किसी भी अंग्रेजी अधिकारी पर गोली नहीं चलाई। ठीक है। और बिना, आज के टाइम पर अगर आप छोटी सी भी जंग जीतने जाते हो, कहीं भी किसी भी कंट्री में युद्ध होता है तो 50-40 आर्मी ऑफिसर का मारा जाना कॉमन सी बात है। पर इन्होंने पूरा देश आज़ाद कर दिया, लेकिन किसी भी अंग्रेज पर कोई भी गोली तक नहीं चलाई। ठीक है जी। इसलिए कोई बंदूक तो क्या, बड़ी बड़ी तोपें भी उनका डर का सामना नहीं कर सकती। यह होती है आत्मिक शक्ति। उनके पास कोई भी हथियार औजार नहीं था और तब भी वो निडर थे, डरते नहीं थे, और इसको आत्मबल की शक्ति बोलते हैं। आत्मिक शक्ति से कहा करते हैं कि वे घृणा पापी से नहीं पाप से करो। वो कहते थे घृणा पापी से नहीं पाप से करो। ये उनका जो लाइन है, घृणा पापी से नहीं पाप से करो। मीन्स कोई व्यक्ति पाप करता है उससे घृणा मत करो, वो इंसान है, उसके पाप से करो। जिस पाप को वो करता है उससे घृणा करनी चाहिए हमको। पाप यानी बुराई, बुरी भावना। हमारे मन में दूसरों का अहित करने का जो भाव है वही पाप है, उससे नफरत करनी है, उससे घृणा करो, उसका सोल्यूशन करो। वह पाप ही हमें कमज़ोर बनाता है और डराता है। जिनके मन में पाप नहीं है वह प्रेम का उपवास होता है। मीन्स अगर हमारे मन में किसी भी संकट का, डर का कोई भय या जब होगा जब हमारे मन में कोई पाप होगा। ठीक है। जहाँ मन में कोई भी डर नहीं है, कोई गलत भावना नहीं है, तो हमारे अंदर आत्मिक बल विशेष होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर? वहाँ प्रेम का वास होता है। वैसे तो बड़े बड़े शत्रु को भी वश में किया जा सकता है, जिसके बल पर बहुत बड़े जो दुश्मन है, शत्रु हैं, उनको वश में किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आपने सपेरों को देखा होगा कैसे वे अपनी बीन पर सांप को नचाते हैं। सपेरे देखें वो कैसे अपने बीन पर सांप को नचाते हैं। क्या वो तोपे चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं? नहीं, प्रेम से। कैसे? हाँ,
प्रेम से। क्या होता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। वो क्या होता है कि जब सांप को बीन पर नचाना है तो वो ना तोपे चलाएंगे, ना उन्हें मारेंगे, ना डराएंगे, वो प्रेम से, यानी कि वो ऐसी प्रेम की धुन गाते हैं जिससे वो सांप, जहरीला सांप जो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, वो नाचने लगता है। ओके, सोचने की बात है कि यदि बीन की मधुर तान से जहरीले सांप को बस में किया जा सकता है तो उस पर लाठियां बरसाने की क्या जरूरत है। सबसे जहरीला सांप जिसको एक प्रेम के रूप में बस में किया जा सकता है, एक बीन बजा के बस में किया जा सकता है, तो उस पर डंडे, तोप, लाठी चलाने की क्या जरूरत है। तो उसका मतलब प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। क्लियर। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि शत्रु को शत्रुता भूलकर मित्र बनाने को मजबूर कर देती है। चलिए आपको एक प्रसंग बताते हैं। इट्स मीन जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें बताया गया है कि भाई एक जहरीले सांप को, एक जो खतरनाक सांप है जिससे हमारी जान जा सकती है, उसको बिना लाठी डंडे तोप के भी एक एक प्रेम की धुन से एक बीन बजाकर उसको बस में किया जा सकता है। आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा। जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। वे अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिविरों में पहुंचे। लौटते हुए वे उस शिविर में भी जा पहुंचे जहां शत्रु पक्ष के बंदी सैनिकों को रखा गया था। वे बंदी सैनिकों से प्रेम पूर्वक बात करते और हाथ मिलाते। घायल सैनिकों से उनके इलाज के बारे में पूछते, उनके शीघ्र अच्छे होने की कामना भी करते। अंगरक्षक अधिकारी को लगा कि अब्राहम लिंकन को शायद अब कोई गलतफहमी हो गई है। उसने कहा, श्रीमान, ये विद्रोही सैनिक हैं, ये अमेरिका के शत्रु हैं, आप इनसे हाथ क्यों मिला रहे हैं। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो क्या हुआ, युद्ध के दौरान वो अपनी सेना से मिलने गया। तो जब भी क्या होता है, युद्ध होता है तो अलग अलग वो लोग अपने अपने शिविर बना लेते हैं लड़ने के लिए। ओके, तो जब वो अब इधर शिविर होगा अमेरिका की फौज का, तो कहीं 100 किलोमीटर दूर वो अपनी जो डिफेंस जो कंट्री है, डिफेंस जो हमारे अपोजिट कंट्री है, लड़ने वाले हैं जो हमसे, उनके लिए भी शिविर बना दिया जाता था। वो बना लेते थे, वहाँ रहते थे। तो वो अपनी सेना का हालचाल लेने गए, समझता है ना सेना, तो वो अपनी सेना का हालचाल लेने गए कि भाई कैसे हो, क्या है, किसको लगी है। तो वो घूमते घूमते उन जो उनके दुश्मन थे ना, जो उनके दुश्मन थे, जो दूसरी कंट्री से उनमें लड़ने आए थे, उनसे भी मिलने चले गए वो कि भाई आप कैसे हो, तुम्हारा हालचाल कैसा है, और उनसे हाथ भी मिलाया। तो उनकी सेना का जो उच्च अधिकारी था, जो सबसे बड़ा अधिकारी था, वो कहने लगा कि तुम दूसरी सेना के उनसे क्यों मिल रहे हो, ठीक है, लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ये हमारे विरोधी हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, आप इनसे हाथ क्यों मिला रहे हैं। अधिकारी की बात सुनकर लिंकन मुस्कुराए और बोले, ऑफिसर, जब मैं उनमें से किसी से भी हाथ मिलाता हूँ तो अमेरिका का एक शत्रु कम हो जाता है। मीन्स जब हम अपने दुश्मन से हाथ मिलाता हूँ तो एक दुश्मन मेरा दोस्त बन गया। किसी से हाथ हम क्यों मिलाते हैं, किसी से हम नमस्कार, सत श्री अकाल, या फिर खुदा हाफिज, या जो भी वर्ड बोलते क्यों बोलते हैं कि हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। आप किसी भी दोस्त, कोई भी दुश्मन हो, उसके सामने थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा अच्छे से प्रेम से बात कर लीजिए, हाथ मिला दीजिए, तो क्या